रमन और बॉबी की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों नए नए शहर आए थे। दोनों चाय की दुकान पर बैठकर आराम करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद एक किराए का घर लेके उसमें चले गए। घर दोनों को बहुत अच्छा लगा। घर तो ठीक है रमन, अब मैं बाहर जाकर अपने लिए कोई काम देख आता हूँ। बॉबी बाहर निकलकर काम की तलाश में निकल गया। उसको एक मटन चावल की दुकान दिखाई दी जहां पर बहुत भीड़ थी। एक दो लोगों से पूछकर पता चला कि वहां की प्रसिद्धि नॉनवेज की इकलौती दुकान वो ही है जहां से लोग बाग दूर दूर से मटन और चावल खाने आया करते हैं। बॉबी ने सोचा कि ये मुझे कुछ काम दे सकता है, खुशी से उसके पास गया। भाई देखो, मेरे पास काम करने वाले लड़के बहुत ज्यादा है, मैं तुमको काम नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर तुम दुकान की साफ सफाई और बर्तन धो दोगे तो मैं तुमको काम पर रख लूंगा। बॉबी ने हाँ बोलकर तुरंत ही झाड़ू उठाकर लगाना चालू कर दिया। दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण बॉबी को ज्यादा बर्तन साफ करने पड़ते। दिन भर का थका हारा बॉबी शाम को अपने घर आता और सोचता कि आज रमन ने खाने में क्या बनाया होगा, भूख लगी है बहुत जोरों की। घर लौटते समय बस बॉबी के मन में यही सवाल रहता। इधर रमन प्रेम से बॉबी का मनपसंद खाना बनाती। दोनों पति पत्नी एक थाली में बैठकर प्रेम से भोजन किया करते। एक दिन जब बॉबी बर्तन साफ कर रहा होता है, तभी अचानक पीछे से रमन बॉबी से बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ये कैसा काम मिला है? शर्म के मारे बॉबी ने गर्दन नीचे झुका ली। इतने में पीछे से मालिक आया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक बहुत जबरदस्त काम है, क्या तुम करना चाहती हो? हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बात करने की? यह बोलकर बॉबी ने उसका काम छोड़ दिया और घर की ओर निकल आया। घर आते ही बॉबी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी एक चिकन चावल की दुकान खोलूंगा, क्योंकि जहां पर मैंने काम किया मुझे वहां से यह तजुर्बा हुआ कि उसकी दुकान पर खाना ज्यादा दाम पर मिलता। अगले ही दिन उसने चिकन चावल मटन पोटा कलेजी और नान रोटी का ठेला लगा लिया। पहले दिन तो एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन उसके ठेले पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। उसने बैठने से लेकर शुद्ध पीने का साफ पानी भी रखा। धीरे धीरे लोगों को उसका खाना बहुत पसंद आया और उसकी दुकान पर बूढ़े से लेकर जवान और बच्चों की भीड़ लग गई और आमदनी भी अच्छी हो गई। अब रिंकू की दुकान एकदम खाली हो गई। रोज के 200 वाले ग्राहक अब 10-20 रह गए। इसके पीछे का राज पता करने रिंकू उसकी दुकान पर आया। वहां देखा कि बॉबी ने दाम को घटा दिया है और साथ ही उसने नान रोटी बनाया है। उसने एक दिन बॉबी को चाय की दुकान पर बुलाकर माफी मांगी। अभी वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि बॉबी वहां से उठकर चला गया।